देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ रहे थे व्रत प्रश्नावली 10.2, जिसके 2 सवाल हो गए थे। आज की क्लास में तीसरे सवाल से बताते हैं हम। तीसरा सवाल है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA बराबर होगा। A ऑप्शन है 50 अंश, B ऑप्शन है 60 अंश और C ऑप्शन है 70 और D है 80 अंश। चलिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। आपने वृत्त को सही तरीके से समझा तो चित्र बनाने के पहले यहाँ आंसर मिल गया होगा तुम्हें। वो 80 है, 2 90 90 के हो जाएंगे। 2 90 90 180 और 80 260 और 300 में घटा दीजिए। कितना होगा? कितना होगा? 360 में कितना आएगा? 100 आएगा। बचा हुआ कोण, लेकिन अब इसमें पूछना क्या चाहता है। देखिए कोण POA सीधे नहीं मिलेगा, अड्डा करना पड़ेगा ना। तो कहीं 50 ऑप्शन है ना, तो वही हो जाएगा। नाक मुंह से छोड़ो। कहता है यदि एक बिंदु P से, एक बिंदु बेटा कहीं पर क्या है? P है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाला ये वृत्त है, O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं। PA सीधी लाइन बनेगी भाई, ये अपना पटरी से तुम्हें बनाना है, सीधी बनाना। PA और PB स्पर्शरेखाएं। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं परस्पर मतलब होता है आपस में कितने अंश के कोण पर झुकी हुई हैं? 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो आपसे उसने पूछा बेटा कोण POA का मान। POA देखिए, सबसे पहले इसको हमें इससे मिला देंगे। स्पर्श बिंदु जो A है इससे मिला दें O को, और स्पर्श बिंदु B से मिला दें। डॉट लाइन में मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कोण चाहिए POA। कहां से मिल जाएगा POA? क्या करना पड़ेगा? हमें रचना करनी पड़ेगी। अब मिलेगा POA जैसा कि हमने निकाला था। तो ये वाला कोण कितने का निकला था? 100 का। 100 का ये क्या हो गया? पूरा कोण 100 का निकला था। 100 का आधा कितना होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही। चलिए लेकिन हल करते हैं, कैसे हल किया जाएगा। देखिए बेटा, ये कहा है आपसे कि दो जो स्पर्श रेखाएं हैं किसी बिंदु P से एक केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। ये परस्पर का मतलब होता है आपस में कितने अंश के कोण पर झुकी हुई हैं? 80 अंश का कोण है। चलिए भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा कोण OAP बराबर 90 अंश, और कोण का चिन्ह बनेगा यहाँ पर, तक कुछ बन गया है। कोण OBP बोल दिया करो तुम लोग, दिखाई पड़ेगा बराबर। दोनों में एक ही प्रमेय लग रही है। दोनों में एक ही प्रमेय लग रही है। वो कौन सी लग रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। बुक में आपको ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। बुक में ऐसा लिखा मिलेगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जिसे हम सरल भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच
बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। यहां पर ये प्रमेय लगा दिए बेटा। अब देखिए कोण APB बराबर 80 अंश, ये कहां से लिख दिया? दिया है। अब आपको दिखाई पड़ रहा है APBO क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज APBO में कोण, चारों कोणों का योग दिखा दो 360। OAP धन कोण, OBP धन कोण, APB धन कोण, AOB बराबर 360। हर जगह स्टेटमेंट लिखते हैं। आपको ये मानते हुए लिखना है कि आप जब बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखेंगे तो चेक करने वाला कुछ नहीं जानता है, तुम्हारी कॉपी से सीखे। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम? जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल, चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? ये सब पोस्ट के अंदर रहेगा, बाद में बंद करेंगे। 360 अंश होता है। पहले से ही नहीं बंद करेंगे, अब बात पूरी हुई, अब इसको बंद करेंगे। अब देखिए मान रख दे बेटा OAP का। OAP का मान कितना है? 90 अंश धन OBP का मान 90 अंश धन कोण APB का मान 80 अंश धन कोण AOB बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 360 अंश। देखिए बेटा 90 और 90 कितना हुआ? 180 और 80 कितना हो गया? 260 अंश प्लस कोण AOB बराबर 360 अंश। तो कोण AOB बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 360 माइनस 260। तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा? हमसे उसने कोण AOB का नहीं बेटा किसका मान पूछा है? कोण POA का। देखिए ये पूछा कि नहीं? हमने जो कोण निकाला है AOB, ये पूरा कोण है। कितने का निकला है? 100। ये जो है ये क्या है? इस कोण को क्या करेगी? अधक करेगी। कोण POA बराबर हो जाएगा बेटा 1/2 कोण जो निकाला है आपने, ये वाले इसी कोण का तो आधा होगा। 1/2 कोण AOB। अब देखिए बेटा 1/2 कोण AOB का मान कितना निकाला है? अभी हमने 100 अंश। 2 का भाग 100 में देंगे कितना आएगा? 50 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। इस तरीके से आप देखेंगे कि विकल्प नंबर A सही है। जाएगा ना? मिला को बिना चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए किसी सवाल को हल करने के पहले अगर तुम्हें कुछ पता है तो बड़ा आसान हो जाता है कि इन्हीं रेखाओं को अगर समांतर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो उनके बीच के अगर एकांतर कोण आपको बराबर दिखाई पड़ जाए, मतलब कि जो कोण एकांतर हैं वो बराबर हों, तो वो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। चलिए सवाल इतना था, हल हो चुका है, लेकिन फिलहाल हल करते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली 10.2 का।
देखिए इस एनसीईआरटी की बुक के अलावा भी इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे वृत्त से, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो तुम्हें अनसार्ड में मिलेंगे, बोर्ड पेपर में भले ना आए, और जब तक आप वो सवाल नहीं देखेंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे अनसार्ड। और जो बच्चा 3 साल का अनसार्ड हल कर लेता है, तो ये मान लीजिए कि 99 या 100 नंबर उसके पक्के हैं। 3 साल का अनसार्ड का मतलब जानते हो 21 पेपर, एक साल में 7 सेट होते हैं, और 3 साल में 21 पर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन फिर ऐसा बचता ही नहीं है जो कि न रिपीट हो जाए। चलिए, तो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। देखिए ये एक वृत्त है O केंद्र वाला बेटा, O केंद्र वाला एक वृत्त है। AB क्या है इसका? व्यास है। AB क्या है? व्यास है। तो कहता है क्या है? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं। तो वृत्त के व्यास के सिरों पर ये स्पर्शरेखाएं हो जाएंगी। ये कैसी हो जाएगी? पटरी रख के खींचना है, तुम्हें सीधी ही रेखा खींचना है नहीं। चलिए इसे मान लेना है कि सीधी रेखा है। ये देखिए इससे लिख दिया हमने PQ और इसे लिख दिया RS। जो कोण ये 1 है और इसे मान ले कोण 2, अगर ये कोण 3 है और ये कोण 4 है, अगर कोण 1 के अंतर कौन सा कोण है? 4। कहीं से अगर ये दिखाई पा गए आप कि कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3, तो अगर किसी 2 रेखाओं के बीच जो है उनके एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये बराबर कोण है। कैसे? ऐसे नहीं कि ये पूरा 180 का है या आधा है। आधा से नहीं मतलब भाई ये क्या है? ये यहाँ पर ये लिखा है, इससे वहां पर ना जाना, यहाँ पे ढूंढने चले आओ। ये है BA है। देखिए आके भाई OA क्या है? त्रिज्या। और PQ क्या है? स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच बना कौन? तो इसी तरीके से ये देखिए ये भी क्या है और ये भी त्रिज्या है। तो ये 90 का, ये 90 का। इसी तरीके से ये OB क्या है? त्रिज्या है। और ये क्या है बेटा? ये RS स्पर्शरेखा। तो ये कोण 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। 90 के चारों कोण है कि नहीं है? कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3 है कि नहीं है? अतः ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। लेकिन चूंकि 2 रेखाओं के बीच बने एकांतर कोण बराबर हैं, अतः रेखाएं समांतर होंगी। चलिए अब हल करना शुरू करते हैं हम। दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है? इसका व्यास AB है। इसका व्यास AB है। इस पर 2 स्पर्शरेखाएं PQ और RS खींची गई हैं। इसके सिरे पर, किसके सिरे पर? व्यास के। जैसे लिखते हैं व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी खींची गई है बेटा? PQ और RS खींची गई है। ये ऐसा सब कुछ क्या है आपके पास? पहले से ज्ञात है, दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर होती हैं। सिद्ध करना क्या है? PQ समांतर है RS। ये कहेगा चिन्ह बेटा समांतर का। ये कहेगा चिन्ह ये लंब का। ये कहेगा चिन्ह है। अगर लंब सिद्ध करना हो तो ऐसे लिखते PQ लंब है RS पर, ये लंब हो गया। चलिए अब हम आते हैं उपपत्ति में, या हल कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हल में आएंगे
या ऐसे भी सकते हैं। उपपत्ति, जब उपपत्ति में आएंगे तो बेटा कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश। ऐसे लिखते हैं कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश। कोण ओ ए पी को मतलब क्या है? ओ ए पी को मतलब कोण एक बराबर 90 अंश। ठीक, कोण ओ ए पी को ही कोण एक कह सकते हैं कि नहीं? सर ने लिखा है। इसी प्रकार देखिए बेटा कोण ओ बी पी बराबर भी कितना होगा? 90 अंश। ओ ए पी है 90 का है, फिर ओ ए क्यू कोण ओ ए क्यू बराबर कितने का होगा बेटा? कोण ओ ए क्यू को क्या लिख सकते हैं? कोण 2 बराबर 90। देखिए इन दोनों में क्या, अभी चारों में प्रमेय लगेगी। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है तुम्हें। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, इसको चाहे तो बेटा समीकरण 1 डाल दे, इसे समीकरण 2। इसी प्रकार बस बार बार आगे बात न बढ़ाकर, इसी प्रकार कोण ओ बी आर बराबर, ओ बी आर को क्या लिखेंगे? कोण 3 बराबर 90 अंश। और कोण ओ बी एस बराबर 90 अंश। ओ बी एस को क्या लिखेंगे? कोण 4 बराबर 90 अंश। इसको समीकरण 3 डाल दीजिए और इसको समीकरण 4 डाल दीजिए। वैसे देखें तो चारों समीकरण बराबर हैं, लेकिन हमें किसको बराबर दिखाना है? कोण 1 को कोण 4 के और कोण 2 को कोण 3 के। तो समीकरण 1 यहाँ पर भी कौन सी प्रमेय लगाइए कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। समीकरण 1 और 4 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 1 4 की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 4, बायां नहीं दाएं पक्ष बराबर है दोनों के, दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर आ गया कोण 4। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। कैसे कोण है? एकांतर कोण। अब बेटा समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना कर ले। समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करने पर कर दीजिए 2 3 की तुलना। देखिए बेटा 2 3 की तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा? कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। ये भी कैसे कोण है बेटा? एकांतर कोण है। अब नीचे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं के बीच बने एकांतर कोण बराबर हों तो रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं, ये प्रमेय होती है। जब समांतर होती हैं अतः, अब अभी कथा खत्म, अतः PQ समांतर RS, यही हमें सिद्ध करना है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आए चलिए दोनों सवाल कर लीजिए। क्या हो गया?